पार्ट में हम पूरे शस्त्रागार दिखाएंगे और यहाँ क्या क्या वो सब बताएंगे। ये पॉइंट है जिनसे चारों तरफ निगरानी रखी जाती थी, देखा जाता था कि कहाँ क्या हो रहा है। सब कुछ यहीं से इन बड़ी बड़ी प्राचीरों से देखा जाता था, इन दीवारों से। और इस दुर्ग को कभी जीता नहीं गया ऐसे कहा जाता है। नीचे देखो कितना शानदार व्यू है पूरा इधर से। अब आगे चलते हैं कि प्राचीर काफी विशाल थी और हर जगह हर पॉइंट पे एक सैनिक खड़ा कर दिया जाता था अपनी सुरक्षा के लिए। इस दुर्ग को चारों तरफ से घेर रखा था और इसको विजय दुर्ग कहते हैं। आज तक किसी ने इसको जीता नहीं है, ऐसा कहा जाता है। आज तक इस पे किसी ने आक्रमण नहीं किया। सामने आपको जो ये दो ध्वज दिखाई दे रहे हैं, ये एक मैसेज दे रहे हैं कि जयपुर का राजा जयपुर में अवेलेबल है। जब वो जयपुर से बाहर चले जाते हैं तो ये छोटा झंडा हटा दिया जाता है और ये पचरंगा झंडा है जो राजा मानसिंह जी ने 5 बड़े कबीलों को मध्य एशिया में राजा मानसिंह ने जीता था, उनके झंडों के रंग है ये। राजा मानसिंह को अकबर ने 5 कबीलों से लड़ने मध्य एशिया भेज दिया था। राजा मानसिंह ने उनको भी फतेह कर लिया था। उन्हीं की याद में ये पंचरंगा झंडा लहरा रहा है। तब अकबर ने राजा मानसिंह से कहा कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हारी वीरता की निशानी हमेशा याद रखी जाएगी। राजा मानसिंह दिखने में तो सुंदर थे। एक बार अकबर ने भरे दरबार में राजा मानसिंह से पूछा कि जब खुदा नूर बांट रहा तब तुम कहाँ चले गए थे? तब मानसिंह जी ने कहा कि बादशाह जब खुदा नूर बांट रहा था तो मैं लाइन में सबसे पीछे था, लेकिन जब खुदा वीरता और बहादुरी बांट रहा था तब लाइन में मैं सबसे आगे था। तब पूरे दरबार में ऐसा जवाब दिया गया तो अकबर भी सुन रह गए इस बात को सुन कि वास्तव में ये तो शेर ही है। तो उनको सिंह की उपाधि से भी नवाजा गया है। ये सामने दिया बुर्ज है जहाँ पे दीपक जलाए जाते थे। इस पर सैकड़ों दीपक जलाए जाते थे जिससे राहगीर को पता चल जाए कि जयपुर किस दिशा में है, क्योंकि जो व्यापारी लोग थे वो गाँव से आया करते थे अपनी फसल और साधन लेके, तो वो आसानी से जयपुर पहुँच सके तो उनको ये रास्ता दिखाने का काम करता था। इसलिए इस दीपक वाले बुर्ज को बनाया गया, इसे दिया बुर्ज कहते हैं। ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही है जहाँ ऊपर दीपक जलाने के लिए जाते थे और ऊपर ध्वज लगाने के लिए भी इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर जाया जाता था। उस जमाने में जीपीएस का काम करता था, लोकेशन को दिखाता था, और आज भी ये वही काम करता है क्योंकि इसमें अभी टावर लगा दिए गए हैं। सिग्नल देने के लिए चीजें एक ही है, काम एक ही कर रही है। वो संदेश पहुंचाने का काम पहले भी होता था, संदेश पहुंचाने का काम आज भी हो रहा है। अब मोबाइल के जरिए लोगों तक इसमें संदेश जाता है। पूरी प्राचीर चूने और बलुआ पत्थर से, मिट्टी से बना हुआ है। पूरा फोर्ट घूमते घूमते जब हम इस स्थान पे आते हैं तो यहाँ से पूरा आमेर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। ये आमेर पूरी तरह से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जयगढ़ फोर्ट से सनसेट का नज़ारा भी बड़ा शानदार दिखाई देता है शाम के टाइम पे। ये नीचे आमेर का फोर्ट है और आमेर के फोर्ट के नीचे ये जलाशय है जो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये जो रोड है पूरा जयपुर जा रहा है जहाँ से आप आमेर फोर्ट देखने आते हैं। ये जो रास्ता आ रहा है नीचे आमेर से, ये जो सुरंग के थ्रू भी आ रहा है, एक ऐसे भी आ रहा है। ये देखो ये पूरा रास्ता आ रहा है। ये रास्ते का यूज इसलिए किया जाता था जब भी कोई आपातकालीन दिक्कत आए या युद्ध की घोषणा हो जाए या वहाँ आक्रमण हो तो एक टुकड़ी तुरंत एंड टू एंड उस फोर्ट तक यहाँ से भेजी। पूरा रास्ता इधर से है, ये पूरा रास्ता, इस रास्ते के थ्रू इधर से उधर वो आमेर फोर्ट तक तुरंत टुकड़ी भेजी जाए। चारों तरफ पूरा प्राचीन पूरा जयगढ़ दुर्ग दिखाई दे रहा है। इस टाके का निर्माण इसलिए किया गया था, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें खजाना छुपाता था राजा। ये पानी का सबसे बड़ा टाका है। इसका निर्माण राजा ने इसलिए किया था कि इस पानी के अंदर खजाना छिपाया जा सके। ये खजाना है सबसे बड़ा। इसके ऊपर पानी और पानी के नीचे भी एक और सुरंग बना के उसमें राजा खजाना रखता था। जो भी जीत के लाते थे इसके अंदर है वो पूरा। बहुत बड़ा टाका है, बहुत बड़ा। इसके अंदर राजा खजाना छुपाता था। अभी हम जिस छत पे खड़े हैं ये पानी की टाके की छत है जो 81 खंभों पे टिकी हुई है। ये सबसे बड़ा टाका है। इसकी लंबाई 158 फीट है, इसकी चौड़ाई 138 फीट है और इसकी गहराई है 40 फीट। इस टाके में पानी भरने की क्षमता है 60 गैलन। सदियों से आज तक इस टाके का पानी पीने के काम में लिया जा रहा है। इस टाके के नीचे 9 सुरंग है और प्रत्येक सुरंग के आगे एक कमरा बना हुआ है जिसमें राजा खजाना छिपाता था और उस खजाने की रक्षा यहाँ के मीणा लोग करते थे। वो इस खजाने के संरक्षक थे उस टाइम। इसी के पास में 2 टाके और बने हुए हैं। जो दूसरा टाका है वो नहाने धोने के काम में लिया जाता है और तीसरा टाके में जो पानी छन के जो बच के आता है वो टाका का पानी सिर्फ यहाँ के घोड़े और हाथियों को पिलाने के काम में लिया जाता था उस टाइम पे। 1976 में भारत सरकार ने यहाँ पे इमरजेंसी लगा के यहाँ पे जितना भी खजाना था पूरे टाके की पानी निकाल के खुदाई की, प्रत्येक कमरे की दीवारों को छाना और कहते हैं कि लोग यहाँ
दिल्ली और जयपुर हाईवे पे इमरजेंसी लगा दी थी, वहाँ सिर्फ सरकारी ट्रक चले थे 10 दिन तक। अब पता नहीं सच्चाई क्या है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहा था कि उनको कोई खजाना नहीं मिला यहाँ पे। युद्ध में जीता हुआ जितना भी खजाना था वो इन्हीं टाकों में ला के रखा जाता था। नीचे जो कमरे बने हुए हैं इनमें। यही दिखाया गया है कि आदमी उधर घूमने के बाद अब हमने इसमें एंट्री कर ली है। अब ये दूसरा प्रवेश द्वार है और इसमें शस्त्रागार है जहाँ हथियार वगैरह रखे जाते हैं। इसमें अभी हम एंट्री करेंगे और सबसे पहले हम चलेंगे शास्त्रागार में, आर्मोरी, जहाँ पर किसी वस्तु के हाथ ना लगाए। सबसे पहले ये धुंदुबी यंत्र है, इसका प्रयोग युद्ध में किया जाता था। युद्ध शुरू होने से पहले इसको बजाया जाता था और इसको बजाने से पहले ये धुंदुबी मंत्र है, इसको बोला जाता था, उसके बाद ही इसको बजाया जाता था उस टाइम। बदली तोप 1656 में बनाई गई थी महाराजा जयसिंह के शासनकाल में। हेलमेट टोपी बोलते हैं, 18वीं सेंचुरी का है। और ये ढाल शील्ड बोलते हैं जिसको, कटार रक्षा के लिए, और ये हाथों में पहने जाते हैं। ये जो है इनको हाथों में पहना जाता है, हाथों में पहन के इन वालों को हाथों में पहन के ये हाथों में पहनने के, और ये जो ढाल है, ठीक है। आ जाओ आगे चलते हैं और दिखाते हैं। इसमें लिख रहा है किसी वस्तु को नहीं छुए हम। जयगढ़, इसमें कुछ हथियार रखे हुए थे, उनको हटा दिया गया है, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। कारी की गई है, गढ़ाई की गई है इस तोप पे। और ये है मच्छर बाण। ये जो होते हैं इनके बारे में बताएंगे आपको। चाप मंत्र, इस मंत्र को बोलने के बाद इनको चाप को धनुष बाण है, इन तीरों के आगे जहर लगाया जाता था और जब इनको चलाया जाता था, ठीक है। और लगे कटार, बनजारी, इसको बनजारी बोलते हैं। तोप को ये बड़ी विशाल और भारी तोप है। इस तोप का नाम है रणचंडी, देवी के नाम पे रखा गया। और इस तोप का नाम है शेरचंद। इसका मुंह कितना विशाल है, ऊपर आगे देवी का मुंह वगैरह बनाया है। हथियार बनाने लगा हुआ है जिनको हाथों में कवच। ये राजा परशु मंत्र है, इसको मंत्र को बोलने के बाद इन हथियारों को चलाया जाता था। ये नागा साधु रखता था राजा साथ में, उनके हथियार है ये जैसे। भैरवी, जब भैरू साथ होगा तो अच्छे अच्छी चीज़ों को हिला डालेगा। ये कुल्हाड़ी है, ये परसा है, इस कारखाने से बनाई गई थी। मतलब वो ऐसा कारखाना था, इसमें मटेरियल उबाला जाता था इसमें, और इसमें जाके उसका डलता था जो वो मुँह है आगे का, इसमें खांचा था, ठीक है। इधर से हवा पास की जाती थी, लकड़ियाँ डाली जाती थी इसमें, ठीक। इसमें पूरा मटेरियल अंदर जो वो पिघलता था, पिघल के लावा इधर निकलता था और इसमें उसका होता था, ठीक है। वो है ये वो है, ये आगे ये पूरा कारखाना है यहीं पे। और यहीं पे इसके जरिए उसमें छेद की जाती थी उस आगे के पाइप में। बड़ा था विशाल, तो छोटा डेमो दे रखा है। और इधर इसको घुमाया जाता था आतियों से, इस चक्कर को जो ये घूमता था उसमें छेद किया जाता था जयवाड़ तोप के लिए। ये नारमुखी तोप है, ये माधुरी है, ये बंदूक है 12 बोर 8-8 सिंह बाण। आगे इसका मुख सिंह के जैसा है, इसलिए इसका नाम सिंह दे दिया। ये जब तोप चलते थे कुछ उठते थे, उठ जाते थे, इतना विशाल काम होता था। नागिन, इनको पहले लोहे के उसमें उबाला जाता था, फिर इनके आगे जहर लगाया जाता था, फिर जहर में डाल के इनको ठंडा करते थे। शिव बाण, शिव है वही सूर्य है, ये सूर्य है, ये शिव है। ये परसे है, तलवार है, पता उस जमाने में। ये जयवाड़ तोप को 50 किलो का गोला है जिसको डाल के इसको चलाया गया था, तो इतने दूर जाके गिरेगी। ये तीर है, इनको पहले उबाला जाता था, फिर उसमें लोहे के उसमें डाला जाता था। ये पीछे लगाने का तिरकस तीर दोनों है, छोटे छोटे, ये गोल है, छोटे तोप के गोल है छोटे छोटे। और ये 50 किलो का जो जयवाड़ तोप डाला था, इसको डाल के ऐसे चला के खड्डा लग गया 50 किलो का। नीचे छोटे मोटे तोपों को इधर उधर घुमाया जाता था, उन तोपों को इसमें लगा के। ये है फतेह जंग, और ये है मुल्क तोप, मुल्क मैदान, जो 1750 में बनाई गई थी युद्ध के लिए।
जब ये तोपें चलती थी तो चारों तरफ धमाका मचा था। इनको पकड़ने के लिए जो हुक्के बने हैं वो बहुत मजबूत है, उनके ऊपर शेर का निशान बना हुआ है। अब और ये बंदूकें हैं 38 बोर जो बाद में लाई गई थी, जिनको ऐसे करने के लिए चलाया गया था। ये तोप खींचने के लिए वो होता है जिससे तोप को खींची, ये भी तोप है। कहते हैं कि यह मंदिर 1225 में बना हुआ है और ये मंदिर है श्रीहर और नारायण जी, काफी प्राचीन मंदिर है और इस पे बहुत अच्छी कलाकृति बनी हुई है। जब भी जयगढ़ किले में आओ तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करना। वो तो आपने शस्त्रागार देखा था जहाँ पे हथियारों को रखा जाता था। अब जब युद्ध काल समाप्त हो गया था और शांति काल आ गया था, उसके बाद जयपुर के राजा जितने भी हुए थे उनके बारे में, उनके ड्रेसेज हैं वो जब वो सेना में थे तो उनके ड्रेसेज, उनकी उपाधियाँ, उनका सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। ये पूरा संग्रहालय है जिसमें उनके बारे में संपूर्ण जानकारी है। वो आप जब भी जयगढ़ आओ तो इसमें आके देख सकते हो। उनके ड्रेसेज रखी हुई हैं सेना में, उनकी फ़ोटोज़ हैं पहले की सारी, जितने भी राजा महाराजा, जितने भी राजकुमार या राजकुमारियाँ हुई हैं जयपुर के या जयपुर घराने में या राज परिवार की जितनी भी हुई हैं, उन सब के बारे में यहाँ पूरी जानकारी है। जो आप जब भी यहाँ पे आओ तो आप ये सब यहाँ देख सकते हो। ये इसी के अंदर पूरा संग्रहालय बनाया, पूरा ऑफिस है शुरू से पूरा संग्रहालय है जिसमें एक एक बारीकी से जीवनी है, उनकी ड्रेसेज रखी हुई हैं, उनके आभूषणों के बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं जहाँ पे हथियारों को बनाया जाता था, जहाँ पे जयबान तोप का निर्माण किया था, जहाँ पे जयबान तोप को बनाया गया था। अब वो देखने चलते हैं विष्णु भैया अपन, है ना, जहाँ पे जयबान तोप विश्व की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी तोप का निर्माण किया गया था। उस जमाने प्रवेश निषेध है इधर, और फिर प्रवेश किधर से है? तोप खाना बोलिए। अब हम चलते हैं तोप खाना। बजरंग बाण का जो तोप है, यहाँ पे बजरंग बाण तोप है और तोप खाना है जहाँ पे तोप का निर्माण किया गया था, उस जगह को देखने चल रहे हैं। ये उस जमाने के रथ थे जो आज भी रखे हुए हैं, जब तो जर्जर अवस्था में है। ये सिपाहियों का स्थान है यहाँ पे। और ये बजरंग बाण तोप है। उसके बाद दूसरी छोटी तोप ये है बजरंग बाण। 32 बैलों से खींचकर इस पर चढ़ाई जाती थी। अष्ट धातु की बनी तोप के नाल पर 2 बड़ी सुंदर मशीन से खींचने वाली गाड़ी में शानदार प्रदर्शन। ये अब इनको ये बजरंग बाण तोप, बजरंग बाण यार, ये महल का गेट बंद कर रखा है। इस पे एक साथ 3 तीरें चलाई जाती थी, ये मैन था। इस पे एक साथ 3 तीरें चलाई जा सकती, इस पे साथ 3 तीरें चलाई जा सकती थी। इसका निर्माण इस तरह से किया गया है इनका, ठीक है। तोप कारखाने अब हम आ चुके हैं आमेर के, यह जगह निर्माण हुआ था तोप का, और इसमें उसको रखा गया था पिघला के, जो था ना आगे का, और ये छेद करने का है। ये सांचे हैं उस जमाने जय गणेश जी, ये छेद करने का काम आता था। ये तोप के मुंह में आगे से देख, ये रहे वो आकार के, इसमें मटेरियल आ जाता। ये वो है जिसको घुमाया जाता था, फिर आगे वो फिरता था, ठीक है। जब वो फिरता था तो उसमें आगे छेद हो जाता था आगे। यहाँ से चारों तरफ निगरानी रखी जाती थी, पूरे एरिया पे पूरा एरिया कवर किया जाता था। ये रहा आमेर फोर्ट, ये आमेर फोर्ट है, यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इससे कनेक्ट यहाँ पूरी सुरक्षा रखी जाती थी सबकी, यहीं से आमेर फोर्ट की भी यहीं से सुरक्षा रखी जाती थी। वहाँ भी सुरक्षा, कोई भी आक्रमण करे तो यहीं से। पार्ट आपको आमेर का दिखाएंगे हम जल्दी, पूरा उसका ब्लॉग बनाएंगे। ये देखो पूरे पहाड़ी, जयपुर की अरावली की पहाड़ी पे है ये। खोखले भाई, खोखले चूने पत्थर के बने हुए हैं। आज भी सीमेंट चल जाए पर ये नहीं। यहाँ पे वो सैनिक रहते थे जो हथियार बनाते थे, उन सैनिकों का ही यहाँ पे वो रहता था सिस्टम, ये नाल में छेद करने के लिए। तोप खाना देख लिया था जहाँ तोप बनाई जाती थी, शाम हो चुकी थी, लेकिन अभी पूरा फोर्ट बाकी था। अभी हम पूरा फोर्ट देखेंगे महल में, जिसमें अभी प्रवेश करेंगे।
हाँ, अब हम महल में प्रवेश करने वाले हैं। ये महल का प्रवेश द्वार है। अब हमने महल में प्रवेश कर लिया है। ये वो स्थान है जहाँ पे ये जयगढ़ का सुभट निवास स्थान है। यहाँ पे राजा उन सैनिकों से मिला करता था जो युद्ध में वीरता या कौशल दिखाते थे, यहाँ उनको सम्मान देता था, उनको पुरस्कृत करता था इस स्थान पे आके, और उनसे मिला करता था। सुभट स्थान पे आके राजा सेनापतियों से मिलता था और सैनिकों से भी यहीं आके मिला करता था। पहले से यहाँ आपको पुराने जमाने के कूलर देखने को मिलेंगे, ढोल नगाड़े देखने को मिलेंगे, बोलते थे। इधर प्रजा हाथियों पे रखने वाली सीट रखी हुई है यहाँ पे इतने विशाल नगाड़े हैं जिनको युद्ध में बजाया जाता था। जब उनको बजाया जाता था तो युद्ध में दुश्मन सेना में खौफ पैदा हो जाता था। दुश्मन की सेना सोचती होगी कि इनके पास इतने खतरनाक नगाड़े हैं, क्या सेना होगी इनके पास, ये कितने बड़े योद्धा लेके आए हैं। ये तो कूलर है पुराने ज़माने के, और ये वो गद्दी है जो हाथी पे रखी जाती थी। ये वो नगाड़े हैं जिनको युद्ध में बजाया जाता था, या फिर कोई त्योहार या उत्सव पे इन नगाड़ों को बहुत जोर जोर से बजाया जाता था। अब हम खिलबित निवास में पधारते हैं। ये खिलबित निवास था। यहाँ पे राजा अपने सेनापति और सेना के जो कमांडर रहते थे उनके साथ बैठ के रणनीतियाँ बनाता था, क्योंकि इनकी दीवारें ऐसी है कि इधर की आवाज़ उधर उस साइड नहीं जा सकती थी। इसलिए ऐसे गुप्त स्थान पे बैठ के राजा अपने जो युद्ध होता था उसकी रणनीतियाँ बनाता था इस जगह पे बैठ के। अभी फ़िलहाल इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि मरम्मत का कार्य चल रहा है अंदर, इस वजह से। ये दीवाने खास था, यहाँ पे खास आदमी आके राजा से मिलते थे और युद्ध में अपनी रणनीतियाँ बनाते थे। खिलबित निवास देखने के बाद अब जा रहे हैं हम लक्ष्मी निवास देखने के लिए। ये जो है पूरा ये जो ग्राउंड है ये लक्ष्मी निवास है। यहाँ पे राजा की रानी रहा करती थी इस जगह पे। ये रानी का कमरा है, यहाँ पे रानी की सहेलियाँ भी रहा करती थी। रानी के साथ जो सहेलियाँ आती थी वो भी इन कमरों में रहा करती थी। और जो सामने नीले टिन साइड में है ये रानी का कमरा हुआ करता था। साइडों में जो ये गेट है ये रानी की सहेलियाँ रहा करती थी इन कमरों में। यहाँ से नीचे 2 पालकियाँ भिजवाई जाती थी आमेर फोर्ट, फिर वहाँ से नीचे वाली 2 रानियों को ऊपर लाया जाता था यहाँ पे इस स्थान। और सामने जो ये रूम है यहाँ पे म्यूजिशियन आके म्यूजिक बजाते थे और रानियाँ उनको सुनती थी। जैसे यहाँ म्यूजिक बजता था रानी की सहेलियाँ आती थी और वो यहाँ आके डांस करती थी। और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पे जो रानियाँ डांस करती थी और जो रानी जीतती थी उसी की राजा बात मानता था। इसलिए यहाँ पे डांस जब तक चलता था जब तक रानियाँ बेहोश नहीं हो जाती थी। यहाँ की ये मान्यता है और ये परंपरा है, यहाँ रानियाँ ही डांस करती थी। पहले उनकी सहेलियाँ उनको प्रैक्टिस कराती थी, उसके बाद रानियों का यहाँ पे डांस होता था। इन कमरों में रानियों की सहेलियाँ रहती थी। ये बंद पड़े ये कमरे हैं जिन पे रानी की सहेलियाँ रहती थी। रानी और उनकी सहेलियों को ये ना लगे कि राजा ने तो उनको किले में आके बंद कर दिया, इसलिए उनके लिए भूल भुलैया बनाई, उनके लिए कठपुतली बनाई। कठपुतलियों का खेल भी खेला जाता था यहाँ पे उस टाइम पे। यह वो कठपुतली घर है जहाँ पे कठपुतलियों का खेल हुआ करता था और रानियाँ यहाँ पे आके बैठ के देखती थी उसको। ये महल का भोजनालय था, यहाँ पे राजा सामंतों के साथ बैठ के भोजन करते थे और उनके साथ वो डिस्कस करते थे। राजा यहाँ सामंतों के साथ रॉयल भोजन का आनंद लेता था। इसमें जो बर्तन रखे गए हैं वो 800 साल पुराने बर्तन है। इसमें मूर्तियों के साथ बना के यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि राजा किस तरह अपने सामंतों के साथ बैठ के यहाँ या अपने मेहमानों के साथ बैठ के भोजन किया करता था। यहाँ पे राजा के सेवादार है जो भोजन बनाते थे इस स्थान पे रह के। और यहाँ पे रानियाँ उन सामंतों या राजाओं के साथ जो भी रानियाँ आती थी उनके साथ बैठ के भोजन करती थी। देखो किस तरह वो अपने साथ उन रानियों को भोजन करवा रही है जो राजा महाराजाओं के साथ आती थी। और इस जगह पे वो बर्तन रखे हुए हैं जिनमें भोजन बनाते थे। उस टाइम के बर्तन है, 800 साल पुराने बर्तन है जो आप देख सकते हो इन फ़ोटोज़ में, इन वीडियोज़ में किस तरह के ये बर्तन थे और किस तरह ये अनाज पीसते थे या किस तरह ये भोजन बनाते थे। ये
जयगढ़ फोर्ट का शाही भोजनालय था, जहाँ पे राजा और रानी अपने मेहमानों को यहाँ आके खाना खिलाते थे, उनके साथ बैठ के खाना खाते थे। अब हम आगे चलते हैं, पीछे की साइड आपको दिखाएंगे। भोजनालय देखने के बाद हम इस स्थान पे आए। यह वह स्थान है जहाँ पे राजा रानियों की पालकियाँ रखी जाती थी, जिनको हाथियों पे रख के राजा युद्ध करने जाता था, या जिन पालकियों में बैठ के रानियों को ऊपर से नीचे ले जाया जाता था, ये वो पालकियाँ रखी हुई हैं इस स्थान पे। जयगढ़ फोर्ट देखते, भोजनालय देखते, लक्ष्मी निवास देखते हुए हम आ गए जयगढ़ फोर्ट के पिछले हिस्से पे, जहाँ पे से आमेर का पूरा फोर्ट दिख रहा है, एकदम क्लियर, एकदम साफ़ सुथरा यहाँ पे इस जगह। ये देखो कितना क्लियर है यहाँ पे। अभी शाम हो रही है, संध्या के समय है, तो सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त का यहाँ बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। कितना बेहतरीन नज़ारा है सूर्यास्त का इस जगह। इस महल के पिछले हिस्से में जन्नत का बगीचा है, जो महल में कितनी भी गर्मी हो उसको 15 से 20 डिग्री तक टेम्परेचर को थोड़ी देर में डाउन कर देता है। आप देख सकते हैं इसके बीच में 4 बाग है, इसलिए इसको 4 बाग के नाम से भी जाना जाता है। बीच में फव्वारा पॉइंट है, जिसमें फव्वारे चलते हैं, और एक साइड में पॉन्ड बना हुआ जिसमें पानी भर के चारों तरफ नालियों के थ्रू पानी इधर से उधर चारों तरफ बहता रहता है, और उनमें फव्वारा सिस्टम चलता है, जिससे कि थोड़ी देर में टेम्परेचर डाउन हो जाता है और ठंड का सा एहसास होने लगता है। उस टाइम उस ज़माने की टेक्नोलॉजी थी। राजपूत काल में छतरियों का बड़ा कल्चर था। ये छतरियाँ ऐसे बनती थी जैसे कमल के समान, तो जो भी इसमें जाता था उसको लक्ष्मी का रूप मानते थे। यहाँ से अब आप आमेर का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हो। ये आमेर फोर्ट है, जो यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट क्लियर दिखाई दे रहा है। ये नीचे आमेर शहर बसा हुआ है, और सामने पानी का पॉन्ड है, जो इमरजेंसी में इस फोर्ट में काम में लिया जाता था उसका पानी। और इधर खूबसूरत सनसेट हो रहा है, एक बेहतरीन शाम हो रही है, बहुत अच्छा नज़ारा है। जब भी आप जयगढ़ आओ तो आप ये शाम के टाइम ज़रूर आना है। बेहतरीन जगह है घूमने के लिए, और बहुत अच्छी जगह है। इस वीडियो में हमने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज़ को दिखाया है। आप ये वीडियो देखने के बाद घर बैठे बैठे भी जयगढ़ महल की सैर कर सकते हो, उसको देख सकते हो। हमने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। शाम हो चुकी है, अब पूरा फोर्ट हमने आपको दिखा दिया। अब हम नेक्स्ट फोर्ट पे जा रहे हैं, उसका वीडियो भी जल्दी आने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।